जबलपुर में नर्मदा गौशाला के संचालकों के द्वारा 2 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी और गौशाला के प्रबंधन को बदलने की मांग को लेकर आज आदिवासी उत्थान महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया है। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि रसूख के नाम पर आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और इलाके में दहशत का माहौल बना रहे हैं। जबलपुर के वार्ड क्रमांक 74 गुर्दा इलाके में बीती 11 तारीख की रात 11 बजे हुई एक घटना ने अब बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। आरोप है कि नर्मदा गौशाला के संचालक राहुल पटेल और प्रीति पटेल ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर 2 आदिवासी युवकों को बंधक बनाया और डंडों व पाइपों से उनकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगाया। आज इसी मामले को लेकर आदिवासी उत्थान महासंघ के प्रदेश संयोजक विजेंद्र चढ़ार के नेतृत्व में पीड़ित परिवार और ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने 3 मुख्य मांगे प्रशासन के सामने रखी है। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। दूसरी मांग, इस पूरे प्रकरण की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाए। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह कि नर्मदा गौशाला का प्रबंधन राहुल और प्रीति पटेल से छीनकर ग्राम पंचायत खजरी को सौंप दिया जाए। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। अभी हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कुछ दिनों पूर्व एक घटना घटित हो गई थी 11 तारीख को, जिसमें सुनील कोरी और विजय मेहरा को बुरी तरीके से मारा गया था प्रीति पटेल और राहुल पटेल के द्वारा। बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। बड़ी मुश्किल से मशक्कत करने के बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज होती है। वहाँ भी हम लोगों को अपनी संख्या के साथ जाना पड़ता, तब एफआईआर दर्ज होती है। एक बार पुनः हम लोगों को एसपी साहब को ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है, वहाँ पर पूरा दहशत का माहौल क्रिएट कर रहा है। अनावश्यक किसी को भी मार देता है वो प्रीति पटेल और राहुल पटेल। ST/SC मामले के तहत प्रकरण दर्ज हो गया, जब भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या करते हैं ये, कहाँ रहते हैं? ये गौशाला संचालक हैं, वहीं पास में रहते, गुर्दा के पास में नर्मदा। अनावश्यक किसी भी बात को लेकर नहीं, ये लोग लग्न उत्सव के कार्यक्रम से घर जा रहे थे, वही इनको जबरन बुलाया गया और गौशाला में इनको बहुत बुरी तरीके से लटा के क्या प्लास्टिक के पाइप से और डंडों से मारा गया है। आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग एसपी साहब यहाँ पर आए हैं और धरने पर बैठे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोगों की 3-4 मांगे हैं। पहली है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग ये है कि प्रीति पटेल और राहुल पटेल जो कि गौ संचालक है, उनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे कर्मचारी को लाया जाए और अभी पीड़ितों को कम से कम पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोग डरे सहमे हैं। और एक बात मैं और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 14 अप्रैल को संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और शैल चित्र पर प्रशासन और शासन ने सबने माल्यार्पण किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वंशज आज भी न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। योगेश कुल, प्रदेश अध्यक्ष आदि। देखिए, आधारताल थाना क्षेत्र में गुर्दा क्षेत्र है, जहां पर 11 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें विजय मेहरा और सुनील कोरी के साथ राहुल पटेल और प्रीति पटेल द्वारा मारपीट की गई थी। उसी संबंध में उचित कार्रवाई के लिए समाज के लोग आए थे। जो उनकी मांगे थी कि डीएसपी स्तर के अधिकारी से विवेचना करी जाए, आरोपी गणों की गिरफ्तारी की जाए और पुलिस की सुरक्षा मुहैया करा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए।